تو एक मेरे मतलब मिलने वाली थी, जो मैं अपना पर्सनल वाकया भी साथ साथ बताती चलूं, तो बड़ी करीबी हैं वैसे तो वो, लेकिन बस सोच के एतबार से बहुत डिफरेंट है। तो उनके साथ इत्तेफाक हुआ इस किस्म की बात करने का। तो जिक्र चल रहा था जुनैद बगदादी साहब का। तो मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया कि आपकी नज़र में जुनैद बगदादी की क्या हैसियत है। तो उन्होंने कहा कि जुनैद बगदादी का ये मकाम है, मैं आपको उनका एक वाकया बताती हूँ। मतलब वो मुझे वाकया बताने लगी कि जुनैद बगदादी जब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो रास्ते में उन्हें एक नहर अबूर करना पड़ती थी, पानी की नहर आती थी रास्ते में, तो वो नहर को तैर कर पार करते थे, मतलब नहर पर से गुजर कर जाते थे नमाज पढ़ने। जुनैद बगदादी के पास ये करामत थी कि वो जब पढ़ते थे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तो अल्लाह ताला उनकी इस तरीके से मदद फरमाता था कि वो पानी पर भी इस तरह चल लिया करते थे जिस तरह खुश्की पर एक आम इंसान चलता है, यानी कि वो आम सादा कोई मसला नहीं था, चलकर चले जाया करते थे। अंदाजा लगाएं, इस तरीके से तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया कराम के लिए भी नहीं कहा है, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी कहा। जब सामने दरिया आ गया और पीछे फिरौन की फौज हमला करने के लिए आ रही थी, तो उस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बताया, जब उनकी सारी कौम मतलब सवाल कर बैठी कि अब क्या करेंगे, हम तो मारे गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, ए मूसा, तेरे हाथ में जो है इसको दरिया पर मार। मूसा अलैहिस्सलाम को खुद से नहीं समझ में आई थी वो बात, मतलब इसमें कोई मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी नहीं हो रही है, मतलब अल्लाह ताला इस तरीके से तालीमात देते हैं, भाई वो भी इंसान थे। तो जब उन्होंने अपना असा दरिया पर मारा तो वहां से खुश्की का रास्ता फट गया, पानी जो था वो साइडों में खड़ा हो गया पहाड़ों की सूरत में, तो ऐसे ट्रांसपेरेंट समझ लीजिए पहाड़ खड़े हो गए दोनों साइडों पर, और जमीन खुशक जो थी वो नमूदार हो गई, और वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ दौड़ पड़े। और फिर उसके बाद पीछे जब फिरौन की फौज ने चलना शुरू किया, चलने लगा, तो फिर अल्लाह ताला ने उस पानी को दोबारा मिल जाने का हुक्म दे दिया। ये मतलब ये नबी की बात बता रही हूँ। उसके साथ इनको देखें, इन्होंने जुनैद बगदादी साहब के बारे में इस तरह कह दिया। फिर उसके बाद मतलब मैं आगे जो वाकया बताने जा रही थी ना, जो वो मेरी साथी ने मुझे बताया, वो जिक्र कर रही हूँ, असल कहानी वहां पर है। तो फिर उसके बाद एक शख्स ने उनको देखा कि ये हजरत साहब तो पानी पर चलकर जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से आप चल सकते हैं, तो आप मुझे भी बताइए। सॉरी, जुनैद बगदादी साहब ने कहा कि आप ऐसा करो कि आप कहो या जुनैद या जुनैद या जुनैद। तो वो ताबे फरमान था, तो उसने कहा या जुनैद ये कहकर जब उसने पानी पर चलना शुरू किया तो वो चलने लगा। वो चलते चलते जब जुनैद बगदादी साहब के करीब पहुंचा तो उसने सुना कि जुनैद बगदादी साहब तो या अल्लाह कह रहे हैं। तो मुरीद के दिल में ख्याल आया, गुस्ताखी का ख्याल आया कि खुद हजरत साहब तो या अल्लाह पुकारते हैं और मुझे या जुनैद पुकारने के लिए कहते हैं, क्यों ना मैं भी इनके दर्जे तक पहुंचने के लिए या अल्लाह ही पुकारूं। तो गोया उसने गुस्ताखी के साथ या जुनैद छोड़कर या अल्लाह पुकारना शुरू कर दिया, और जो ही उसने या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पुकारना शुरू किया, वो पानी में गुड़प हो गया, गोता खा गया, मतलब वो पानी पर चलने की कुदरत खो बैठा। अल्लाह को पुकारने पर ये पानी पे चल नहीं सकते, मगर जुनैद बगदादी साहब चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो वहां पर डूबते हुए और अपने आप को मतलब बचाने की कोशिश करते हुए जुनैद बगदादी साहब से पूछता है, हजरत साहब ये क्या माजरा है। तो जुनैद बगदादी साहब ने मुस्कुराते हुए अपने मुरीद को तर्ज किया कि तू एक ही जुमले से मेरे मर्तबे तक पहुंचना चाहता है, पहले जुनैद तक तो पहुंच जा, फिर अल्लाह तक पहुंचना। तो अभी बस यही तेरा दर्जा है कि तू या जुनैद कह। फिर वो मुरीद ताबे फरमान था और उसने फिर या जुनैद कहना शुरू किया, तो फिर पानी पर चलने की उसके अंदर कुदरत आ गई। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अब देखें, अंदाजा लगाएं इस कहानी में इन्होंने क्या चीज उम्मत के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश की है। गौर करें, मतलब ये कैसी कहानी बना डाली, और ऐसे मतलब उसके साथ रदीफ व काफिये मतलब मिलाते हैं ये लोग कि सुनने वाला आम इंसान जो होता है वो समझता है कुछ तो हकीकत होगी। मतलब वो कहते हैं ना, लोग के फांस के बास बना लेगा, तो फांस तो जरूर होगी ना, तो कुछ तो शायद इसके पीछे हकीकत होगी। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला।